बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। मारूफ एस्ट्रोलॉजर, बिजनेस कंसल्टेंट और रिलीजियस स्कॉलर मोहम्मद उसामा अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हमने जिन्नात और जादू से मुतल्लिक बड़ी तफसील के साथ बात की थी, लेकिन उसके तदारक के ऊपर बात नहीं की। छुटकारा इससे कैसे पाया जा सकता है, कौन कौन से तरीके हैं, कौन सी दुआएं हैं, कुरान क्या बताता है, इस हवाले से बात करेंगे। उसामा अली साहब, बहुत शुक्रिया। नाजरीन के भी काफी सारे सवालात हैं, हम नाजरीन के सवालात जो हैं इनके ऊपर अलहदा से वीडियो एक बना देंगे, लेकिन अभी फिलहाल के लिए ये बताइए कि जो जादू आपके ऊपर करवाया जाता है उससे बचने के तरीके क्या हैं, और जो खुद ब खुद हो जाता है या जिन्नात वगैरह जो है उनका कब्जा हो जाता है या वो आ जाते हैं, साया हो जाता है, उससे बचने का तरीका क्या है? यही सवाल है। जवाब अब आप दे दीजिए तफसील के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। देखिए, सबसे पहला तो बुनियादी ये है कि जो भी आप एक बात को बड़ा ना क्लियरली समझ लें कि आप ऐसे नहीं पैदा हुए, आप शैतान से जंग के लिए पैदा हुए थे। इसलिए जितने भी इस्लाम की प्रैक्टिसेस जो आपको दी गई थी, दुआओं से लेके जो अमल अमाल एहतियातें, वो सारी की सारी आपको शैतान से बचाने की थी। यानी कि दूसरे लफ्जों में जादू से, साये से, नजर से और इसी से आपके उससे बचाने की। अब हम आपने समझ लिया कि इस्लाम तो बस कोई सवाब लेने की चीज है और जन्नत में जाने का जरिया है। तो ये जो बिल्कुल। दुनिया है इसको भूल गए, इसको हमने रख लिया बस मादा परस्ती और इसी साइड पे गेर लगा लिए। खुदा, कुरान और ये सारी चीजों की मार्फत जो कि बहुत जरूरी थी, उसको इग्नोर कर दिया, जिसका नतीजा ये निकल रहा है कि जो छोटी छोटी इस्लाम की प्रैक्टिसेस थी, दुआएं पढ़ने की, रात को सोने की दुआ, टॉयलेट की दुआ, और वो सारी हम इग्नोर कर गए, घर से निकलने की दुआ। अब उसका नतीजा ये हो रहा है कि हम 100% जैसे कहते हैं ना कि अंडर अटैक है, हर लम्हा हर वक्त। अगर हम उन पे अमल कर रहे होते मुकम्मल, एक प्रैक्टिसिंग मुस्लिम, तो फिर तो ये कोई चीज भी उसके करीब नहीं आ सकती। सीधी सी बात है, सिर्फ वो रुख ही कर ले ना खुदा की तरफ ज़हनी तौर पे, फिर भी शैतान उसका रास्ता नहीं रोक सकता। अब आ जाए कि जो बुनियादी जो आज जैसे आपने सर कवर किया हुआ है, तो चलो यहीं से बताता हूँ कि सबसे बुनियादी नुकता तो यह है कि हेड मस्ट बी कवर्ड, whatever male or whatever female, for both it is necessarily important to cover your heads, क्योंकि अच्छा। रिवायात में है कि शयातीन आपके बालों के साथ लटकते हैं। आप अगर पुरानी कौमें देख लें, जितनी भी नेशंस हैं पुरानी, आप बेशक गोरे हों, बेशक ये अब जो पुरानी तारीखें हैं, मतलब ईरानी, पर्शियंस पुरानी नेशन है, ये अफगानी, इसी तरीके से आपके जो अरब हैं, इंग्लिश हैं, यूरोपियन हैं, ग्रीक हैं, पुरानी इनके कल्चर्स देखें तो पुरानी फिल्मों में हर दो सर सबके कवर थे, औरत और मर्द। तो जैसे हाँ। जैसे शैतान का जाल बिछता जा रहा है, आप हम नंगे सर होते जा रहे हैं। दूसरा ये था कि बुनियादी शील तो ये है कि सर कवर हो या बाल ना हो। आप इसीलिए खाना काबा जाते हैं, तो सर अगर कवर नहीं करते तो आपके सर पे बाल भी नहीं होते, और आप मतलब जैसे कहते हैं ना कि अनकवर्ड हेड जाते हैं लेकिन शेव्ड हेड होते हैं। इसी तरीके से वो नेशन, ये दलाई लामा और ये बुद्ध मत और ये सब गंजे होते हैं। इनका जो है वो जैसे कहते हैं कि सर के बाल वो भी नहीं, अगर कवर्ड हेड नहीं करते तो। दूसरा इसका जिस्म की सफाई, अंडर आर्म्स का क्लीन होना। ये ऐसी 14 दिन पे वो किया हुआ है, 14 नहीं, ये हफ्ते में 2 बार होने चाहिए, मर्द और औरत दोनों के। अंडर आर्म से स्टिंक होना, एक खास किस्म के जो जिन्नात गूंगे बहरे होते हैं, ये उनको दावत देते हैं, जो सबसे मुश्किल होते हैं क्योंकि आपका आवाज नहीं सुनते वो, तो उन पे आपके पढ़े पढ़ाई का कोई खास असर नहीं होता। जबकि आप आमिल ना हो जाएं उस चीज की प्रैक्टिस कर करके के रूहानी जो आपके नेक जिन्नात या नेक फरिश्ते आए और आपको बचाएं,
तो उसके लिए ये जो होते हैं, ये जो गूंगे बहरे होते हैं, ये आपकी अंडर आर्म्स की जो स्टिंक है, जो आपकी पसीने से, या आप जैसे मौसम है तो आजकल आप हमने सबने गर्म खाना है और फिर पहनना है, और फिर जो एक स्मेल है वो इनको अट्रैक्ट करती है हमारे जो अंडर आर्म्स की। उसके लिए ये है कि बॉडी, एस्ट्रोलॉजी से कहेंगे तो सैटर्न को राजी रखना है, तो जिस्म के बाल नहीं होने चाहिए, जिसका शनि खराब हो या सैटर्न खराब हो, दोनों तरीकों से बताता जाऊं। अच्छा, उसके बाद अगर आप खुशबू का इस्तेमाल सबसे बड़ी शील्ड है कि आप बावजू रहें, सबसे अच्छा नहाएं, रोज नहाएं, ये डाइटिंग के लिए भी अच्छा है, बॉडी स्लिम रहेगी। जिन लोगों को डाइटिंग करनी है रोज नहाएं किसी भी तरीके। अच्छा, उसके बाद जो शहद का इस्तेमाल है, हाँ ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। मोस्टली लोग जो शहद नहीं खाते या शहद को पसंद नहीं करते, वो पक्के हॉन्टेड है, 100% हॉन्टेड है। उसमें कुछ शक ही नहीं है कि वो बंदे के पास जो है उस वो इनके ज़रिए असर नहीं है, वरना शहद क्यों नहीं पसंद आना उसको। अच्छा, इसी तरीके से जिनका नमक बंद हो जाता है वो भी हॉन्टेड है, क्योंकि नमक भी इनके लिए जो है इनको भगाने का जरिया है, नेगेटिविटीज को खत्म करता है। अच्छा, इसी तरीके से जो भी परहेज बड़े भाई शुगर के, अच्छा जो मीठे का इस्तेमाल है आपकी जिंदगी में माशाल्लाह वो इनकी खुराक है। वो आप चीनी देखें कैसे दबा के, कोक कितनी आम हो गई, मीठा कितना आम हो गया, बेकरी आइटम सारे, ये सारी इनकी हेवंस हैं, ये इंजॉय करते हैं। हालांकि आपको पता है कि पूरी दुनिया में कोई आज तक ये नहीं कह रहा अभी तक कि जी चीनी बहुत अच्छी चीज है, वाइट पॉइजन कहते हैं इसको, लेकिन फिर भी खाए चले जा रहे हैं। तो फिर आप अपने हमारे दिमागों का इलाज कौन करे, मतलब समझे बात को। अच्छा, उसके पीछे जो और इलाज की बात है कि शहद का इस्तेमाल इसकी काट है, जिसपे भी जादू साया नजर जो भी है, शहद बुलंद बिस्मिल्लाह के साथ 3 वक्त शहद का इस्तेमाल करें। बारिश का पानी इसकी मौत है, इनकी मौत है। बारिश में नहाना एक ये भी है, और बारिश का पानी वो एक अमल है खास, कुछ चीजें पढ़ के रख लें तो वो भी इनका इलाज है कि उन पे आयात पढ़ ली आपने, सूरत फातिहा 41 दफा पढ़ के पानी पे, बारिश के पानी पे रख लें, उस पे चारों कुल पढ़ के रख लें, 21 दफा आयतुल कुर्सी पढ़ के रख लें उसी एक ही पानी पे बारिश के, वो पिए, वो भी इलाज है। इसके बाद दुआए काब की कसरत है सुबह शाम, वो भी इनका इलाज है कि दुआए काब की आप कसरत कर दें एक दफा इकट्ठे, फैमिली इकट्ठी करके, जो भी बच्चा बच्ची या जिसको भी लगता है डिप्रेशन का मरीज है, कैंसर का पेशेंट है, ये सब हॉन्टेड है। डिप्रेशन का मरीज, मैदे का मरीज, जो इसी तरीके से कैंसर का पेशेंट, ये सब हॉन्टेड है। अच्छा, ओके। शहद ना खाने वाले का बता दिया है। इसके बाद आप ये समझ लें कि जिसका अजान जिसको पसंद ना हो, अजान सुन के इरिटेट हो रहा हो, समझ ले हॉन्टेड है, मतलब जो फौरन बस कहे कि यार ये बंद क्यों नहीं हो जाती। अच्छा, इसके बाद इसी तरीके से जिसका नमाज में दिल नहीं लग रहा, ये भी अंडर इन्फ्लुएंस है, अ टाइप ऑफ। बॉडी सुस्त है, जिस्म में ताकत नहीं है, खाया पिया नहीं लग रहा, बिस्मिल्लाह ऊंची ऊंची करके हमेशा खाए, वरना वो खाते हैं तो वो बॉडी को भी नहीं लग रहा, वीकर बॉडी जो है वो भी। अच्छा, जिनके हेमोग्लोबिन में आप देखते हैं चिड़चिड़ेपन है, और जो आपको बहुत ज्यादा गुस्सा करता नजर आए, हॉन्टेड है। जो आपको बद इखलाक नजर आए, हॉन्टेड है। जो आपको अच्छे भला है अचानक बदल जाता है, हॉन्टेड है। जी। अच्छा, इसी के साथ अब नॉर्मल बच्चे पैदा हो रहे हैं, जो ऑटिज्म पे अलग से हमने एपिसोड की हैं, वो भी करें शुरू, वो भी हॉन्टेड है। माँ से कैरी कर रहा है या जिस घर में शिफ्ट हुए या पैदाइश के वक्त पे कोई ऐसी जगह थी, अब नॉर्मल एक्टिविटी है, वो भी हॉन्टेड है। अच्छा, इसके साथ साथ ये तो जो उसकी मेजर सिम्टम्स है, मेमोरी लॉस है, दिमाग जी। या रास्ते नहीं याद रहते, बातें नहीं याद रहती, दिमाग शार्प नहीं रहा, हॉन्टेड है। मेमोरी, स्टमक, डिप्रेशन, कैंसर या कोई क्रॉनिक इलनेस जो कि जान नहीं छोड़ रही, वो हॉन्टेड है। इसमें कोई और चीज है ही नहीं, मैं ये चक्कर डाले हुए, इसीलिए फिर सालों दवाइयां चलती रहती हैं, पर वक्त को धक्के हैं, ठीक ठूक कोई नहीं होते इसका। तो बल्कि आप इस्लामाबाद में जैसे आपके व्यूवर्स में कोई एक आधा इनिशिएटिव ले,
जो भी रिटायर आपके बड़े लोग, इधर हेवन बनाई हुई है इस्लामाबाद को, तो कोठियों पे कोठियां रखी हुई हैं, वेली पड़ी हैं। उधर कोई एक आधा इनिशिएटिव ले, कॉल करे, लोगों को इकट्ठा करे, और हम उनको एक इवेंट कर देते हैं। उसी दिन जितने मरीज हैं, जितने इस तरह के पेशेंट्स हैं, सारे इकट्ठे बुलाएं, अल्लाह के नाम की ताकत देखें। मैं ये चाहता हूँ कि ये जो सिलसिला है ना, ये पीरी फकीरी और ये जो बेचारे चक्कर लगा लगा के बकरे दे दे के परेशान हाल लोग, पैसा खर्च किए जा रहे, हल नहीं हो रहे, खुद से समझें कि भाई शैतान तो रोज है, मुकाबला तो रोज है। एक दिन उसकी मदद से वो काट कर भी देगा, ये दोबारा आएंगे। आप तो अब जिस दौर में दाखिल हो गए, सुबह शाम आप फंस गए हैं। अब तो सलामती में दाखिल होने का एक ही जरिया है कि मुसलमान हो जाएं, और मुसलमान के मानियों पे वो पूरा उतरेगा जो सलामती में होगा। हर लिहाज से सलामती है तो मुसलमान है, वरना आप मुझे कहेंगे कुफर, तो फिर बस मतलब एक बात समझे ना कि आप एक मरी में कैसे हैं कि अगर आपको ठंड नहीं लग रही, मिसाल है, ये यही बात है। अगर आप मुसलमान हैं तो आप सेफ नहीं है, आप जैसे कहते हैं फिट नहीं है, तो इसका मतलब है आप सलामती आपसे दूर है, वो जिस्मानी हो, रूहानी हो, ज़हनी हो, फाइनेंशियल हो, कोई भी हो। सिंपल। खुदा का जमीन, खुदा का दीन, खुदा के नुमाइंदे, आप खुदा के बंदे, तो आपको अकेले सेब की कमी देने लगा वो, आपको ये दुनिया के चंद जिसकी कोई वुकत ही नहीं है उसकी साबिल कमी देने लगे। साहब, साबिल साहब देखें, इसमें हमने आपने एक तो बता दिया ना कि मुसलमान आप हैं, एक्चुअल पे मुसलमान है, प्रैक्टिसिंग मुसलमान है, तो फिर इनका जो अटैक है वो इतना आसान नहीं रहता। जो लोग हॉन्टेड हैं, आपने दुआए काब उनके लिए बताई, इसके अलावा कुरान पाक से या कोई दुआएं या कोई आयात, कोई सूरा, आप कुरान क्या पाक में 21 दफा सूरत नास की डेली करें, 21 दफा आयतल कुर्सी का अमल कर लें, 21 दफा पानी पे डेली दम करके पिए, 21 दफा सूरत नास को यूं पढ़ के हाथों पे फूक के झटकें, दुआए काब 70 बार सुबह, 70 बार शाम पढ़ें। मेरे उस पे भी लगी हुई है मोहम्मद उसामा अली ऑफिशियल पे रिकॉर्डिंग में। शुरू में रुकावट आती है, आप नहीं पढ़ पाते, उसको सुने, उसके साथ साथ शुरू हो जाए, फिर जब रवा हो जाए आप देखेंगे बीमारी असल में कुछ भी नहीं है, यही सब है। और इस पे इंशाल्लाह अपकमिंग टाइम में हम प्रूव कर देंगे, कुछ लोग लगे हुए हैं पीएचडीज मेरे साथ इस टॉपिक पे, तो हम दुनिया को एक अच्छी प्रोडक्टिव वो जैसे कहते हैं ना दिखा के करेंगे। अच्छा, उसके बाद ये है कि इसमें कुछ फिर अल्लाह का कलाम है, मतलब जिसको आप अपने साथ रख सकते हैं। कुछ इस तरह के तावीज़ात पुराने अहले बैत से मरवी हैं, जिनमें आप उनको अपने पास रख सकते हैं। और इसी तरीके से जो मैंने जैसे बताया ना कि शहद, बारिश का पानी, खुशबू, जिस्म की सफाई, सर कवर और वॉशरूम की दुआएं, इसके साथ साथ जो आपकी खुराक है बिस्मिल्लाह के बगैर ना हो, ज्यादा गोश्त नहीं, बड़ा गोश्त नहीं, हड्डियों वाला गोश्त कम इस्तेमाल, और गोश्त ये जो हम बहुत ज्यादा खा रहे हैं ये भी नहीं, यही खा रहे हैं, हम नहीं खा रहे असल में, क्योंकि मुसलमान को ये इतना कोई इंडोर्स्ड नहीं था, वो उधार लेके महीने में एक दफा था, वो रोज नहीं था। वो भी हमने जैसे कहते हैं उसकी तबाही फेरी हुई है। तो गोश्त का कम इस्तेमाल भी इसी का पार्ट है। अच्छा, इसी तरीके से जो अमूमन ये अब लड़कियां बड़ी नक चढ़ी हुई हैं, शादी नखरे कर रही हैं, वो भी ना, माँ बाप के नाफरमान बच्चे नहीं काबू आ रहे, वो भी इसी तरीके से बहन भाइयों में फितने फसाद ही नहीं खत्म हो रहे, वहां भी यही मामलात हैं। तो बचाव के लिए देखे दुआए काब सबसे बड़ा अमल है, 14 दिन में रिकवरी अल्लाह के हुक्म से होगी। अगर 70 बार सुबह, 70 बार शाम को पढ़े, प्लस अपनी सूरत जो वन्नास है, कुल औज़ु बिन नास, ये 21 दफा पढ़ के फूकें, जिस्म को झाड़ें, हाथ मार मार के ऐसे 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 ऐसे। अच्छा, अगर किसी में ज्यादा कैफियत हो जाती है, मतलब जब आप लोग ये प्रैक्टिस करते हैं वो ज्यादा ही हाइपर हो रहा है और काबू नहीं आ रहा, तो काबू करके बिठाएं, जरा डरने की जरूरत नहीं, आमिल शामिल की जरूरत नहीं, अल्लाह अकबर से बड़ी बात ही कोई नहीं है। बुलंद जल्दी जल्दी कंधों पे थपथपाते हुए, सर पे मारते हुए, और शावर रख लें गुलाब के अर्क का या पानी का पड़े हुए, उसी पानी का जिस पे आप डेली ये सारी पढ़ाइयाँ कर रहे हैं, वो पानी पढ़ के रखें, वो मुंह पे मारें। अच्छा, इसके साथ अल्लाह अकबर फिर इंस्टेंट रिलीफ है।
अगर किसी बॉडी में जाहिर हो जाएं और वो बॉडी रिएक्ट करे बुरे तरीके से, तो आपके पास इंस्टेंटली डरना नहीं है, घबराना नहीं है कि हाय अब क्या होगा, बस अल्लाह अकबर बुलंद करते हुए उनको थ्रेट दें कि निकलो निकलो। अच्छा, पानी का शावर गुलाब का अर्क रखें। अब जिन्होंने साथ नंगे करने ही करने हैं, पहली बात तो कवर करें, अगर करने ही करने हैं तो फिर गुलाब का अर्क लगा के रखें बालों में, मतलब नहाने के बाद शावर कर लें बालों में गुलाब के अर्क का। सामानी साहब, मैंने ऐसा सुना है, मतलब कहा जाता है कि जब आप घर से बाहर जाएं, बहुत सारे लोगों को सुने कि बाहर जाते हुए खुशबू का इस्तेमाल ना करें। अच्छा, ये उल्टा फिर कहा जाता है? देखिए, इस टाइम आप लोगों की जो सारी साइंसेज हैं वो शैतानी हो चुकी हैं, सारी बातें शैतानी हो चुकी हैं। इस टाइम शैतान अपना आप लोगों को पूरी रेसिपीज और अपनी जो ग़िज़ाएं हैं वो उस पे लगा चुका है। जैसे लहसुन का इस्तेमाल ना करें, मछली का इस्तेमाल कम करें। मछली क्यों कवर करके लाते हैं जी? अखबार में क्यों लपेट के देते थे और नमक क्यों लगाते थे मछली को? क्या होने लगा है? क्या ऐसा है? कभी गौर किया आपने? इसी तरीके से लहसुन, मुंह के स्मेल जो है 5 टाइम दांत साफ करने का क्यों हुक्म था? ताकि ये जब आप अल्लाह का कलाम पढ़ते हैं तो फरिश्ते आपके मुंह पे मुंह रख देते हैं। अच्छा, जब आपने लहसुन या इस तरह का इस्तेमाल किया होता है तो फिर वो परे चले जाते हैं, तो फिर ये चीजें मौज करती हैं। तो लड़ाई झगड़ा होता है घर में मियाँ बीवी के, जिनके लड़ाई झगड़े हो रहे हैं तलाकों तक नौबत है, लहसुन ना इस्तेमाल करें, मछली ना आए, बड़ा गोश्त ना आए, अंडा मकरूह है, अंडा कोई इतनी वो नहीं है, जैसे कहते हैं ना कि मरगूब या रिकमेंडेड ग़िज़ा, वो भी इनकी ग़िज़ा है। अच्छा, इसके साथ साथ जो ये जो आपकी फूड है ना, बेसिकली चीनी का जी। इस्तेमाल इनकी ग़िज़ा है, इनको बढ़ोतरी मिलती है, दे लव इट। अच्छा, जब आपने इलाज करना है तो बंद क्या करना है जो इनको मरगूब है, अंडा, मछली, गोश्त, हड्डियों वाला गोश्त, लहसुन, गार्लिक गार्लिक कह रहा हूँ, जिंजर ले सकते हैं लेकिन लहसुन नहीं। अच्छा, उसके साथ आप जो है अपनी ये जो ग़िज़ा है कोई भी, वो बिस्मिल्लाह के बगैर लेंगे तब भी वो इनका मतलब वो पार्ट बनती है। तो इसी तरीके से मतलब यूं अपनी जिंदगियों में जो लाने की चीज है, 3 चीजें बिल्कुल घर से खत्म नहीं होनी चाहिए। एक, गुलाब के अर्क की बोतल्स, स्प्रे बोतल्स की फॉर्म में भी, पीने की फॉर्म में भी। दूसरा, सब्ज इलायची खाते रहें, जिन पे जादू है, नजर है, साया है, एग्जॉस्ट है, मैदे के मरीज हैं, स्टमक डिसऑर्डर है, इलायची मुंह में रखें, हर टाइम चबाते रहें। तीसरा, जैतून का तेल नाक में लगाएं, तमाम बॉडी होल्स में लगा लें। जिन खवातीन को इंटीमेट होने के इश्यूज आते हैं कि वो महसूस करती हैं कि कोई चीज उनके साथ मतलब है और उनको तंग करती है, तो वो तो अपने प्राइवेट पार्ट्स में भी जैतून का तेल लगा के रखें और चम्मच पिए भी सही। अच्छा, जो कोई खुद अमल कर रहा है किसी को बचाने के लिए और वो समझता है कि मेरे पे भी आते हैं, तो पहले वो अपने आप को खुशबू में रखे, बावजू रखे और मुंह में 7 जो है ऑलिव रख ले, फिर पढ़ाई करे मुंह में ऑलिव रख के, मतलब बिल्कुल स्लाइस उसके। बिल्कुल ठीक है उसामा अली साहब, बड़ी तफसील के साथ आपने बता दी है। इसका जो हल है, तदारक है। नाज़रीन, आपके कोई भी सवालात इस मुतालिक हों, 3 वीडियोस हमने, ये 3 पोर्शंस किए हैं, 3 पार्ट्स बनाए हमने इस सब्जेक्ट के ऊपर। आप मजीद सवालात भी जान सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि उसामा अली साहब से इन सवालात के जवाब जो है अपनी वीडियोस के अंदर भी लें। और उसामा अली साहब का जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो नीचे स्क्रीन के ऊपर चल रहा है, आप इस नंबर पे कॉल्स नहीं, व्हाट्सएप जो है वो कर सकते हैं। अगली वीडियो शुक्रिया। तक के लिए अगली वीडियो तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।